यस गाइज, ऑलमोस्ट 65 पीपल्स आ गए हैं। हम लोग एक 4 मिनट्स और वेट करते हैं एंड उसके बाद हम लोग एडवांस एक्सेल के आगे के फॉर्मूलाज चालू करेंगे। किसी को भी कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना है तो या दिस इज द टाइम, अभी पूछ सकते हो। वी आर ओपन फॉर द सॉल्यूशंस। हम्म, 75 ऑलमोस्ट। और क्वेरीज नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ एक्सेल। अच्छा, लास्ट कौन से नंबर की शीट हुई थी? एनीवन? यस, खुशी, वेदांत। लास्ट कौन से नंबर की शीट हुई थी, कोई बोल सकता है? एलसीएम हो गया था, आई फील यस हो गया था। लेंथ हो गया था, आई रिमेम्बर। लुकअप एरी, लुकअप वेक्टर बताया कि नहीं बताया था लास्ट टाइम? यस, लुकअप एरी, लुकअप वेक्टर हुआ कि नहीं? नहीं सर, नहीं हुआ था। हाँ खुशी। खुशी, आपने कुछ बोला, वॉइस क्लियर नहीं आया, एक बार रिपीट कर सकते हो? सर लुकअप वेक्टर और वो दो पार्ट्स आपने जो बोले ना, वो नहीं हुआ था। ओके, वो नहीं हुआ। 25 नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है। लेंथ हो गया था ना लास्ट? क्या टेक्स्ट की लेंथ कितनी हम लोग चेक कर सकते हैं, वो लास्ट बता, राइट? हाँ सर। ओके, थैंक यू खुशी। सो गाइज, अभी हम लोग ऑलमोस्ट वी आर 82 पीपल्स। आई फील अभी आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो, सबसे पहले शीट नंबर 25 पे आ जाता हूँ। यहाँ पे लुकअप एरी, लुकअप एरी यानी कि जो भी आप है ना सर्च करना चाहते हो। देखो, वी लुकअप, एच लुकअप, लुकअप एरी, लुकअप वेक्टर, ये सब काम आते हैं सर्च करने के लिए। ओके, कोई भी चीजें आपको सर्च करनी है तो बेस्ट है। जैसे अभी यहाँ पे मैं एक नाम लिख लेता हूँ, मैं नाम लिखता हूँ हीना, एंटर। अब हीना के सामने 97 है, वो मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। तो उसके लिए इज इक्वल टू लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या हीना है, कॉमा, लुकअप वेक्टर अभी, या नीचे है लुकअप एरी, दो ऑप्शंस है। तो अभी फिलहाल एरी करेंगे, तो एरी के अंदर ये टेबल को सिर्फ सिलेक्ट करना है। अब आप बोलोगे सर इसमें हेडिंग आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो हेडिंग की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप नेम लिखोगे तो नीचे मार्च आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, एंटर करता हूं तो देखो यहाँ पे वैल्यू, अच्छा अभी इसने है ना गार्बेज वैल्यू फेंक दिया मेरे को, क्योंकि लिए स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक रहेगा, स्पेस वेस का इशू रहेगा। अब नेहा, नेहा के सामने मार्च में देखो क्या है, 51, 51 आ गया। सेम यहाँ पे वापस से क्लिक करता हूँ, इसको डिलीट किया, यहाँ पे रीमा लिखा, रीमा के सामने देखो, रीमा के सामने 45 अगेन, यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक है स्पेस का। तो मैं वापस से नेक्स्ट चेंज करता हूँ, दिशा,
दिशा के सामने 69 है, ध्रुव के सामने है DHRUVE ध्रुव, हाँ ध्रुव के सामने 69। अब ये गार्बेज वैल्यू क्यों फेंकता है? बिकॉज है ना वी लुकअप इसके अंदर है ना, हमको स्पेसिफिकेशन नहीं है और एग्जैक्ट नहीं है कि रैंडम वैल्यू नहीं आनी चाहिए। मतलब जब मैं वी लुकअप आपको सिखाऊंगा तो उसमें हमारे पास ऑप्शन है एग्जैक्ट मैच का या अप्रोक्सीमेट मैच का, उससे मिलता जुलता रहेगा तो भी वो दे देगा। ये अभी राइट नाउ वैसे कर रहा है, अगर इसको एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता तो प्रोग्रामिंग की भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यू थ्रो करता है। तो लुकअप एरी पहला ऑप्शन था। अब लुकअप एरी काम कैसे करता है? हमने फर्स्ट रो में, ये जो नेम में फर्स्ट में जो भी नाम है ना, उसके सामने लास्ट में जो भी वैल्यू है ना, वो सामने आपको देगा निकाल के। मैंने व्हाट डज इट डू में लिखा भी है, दिस फंक्शन लुक्स फॉर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिस्ट एंड देन पिक एन आइटम फ्रॉम द लास्ट सेल इन द एडजेसेंट रो और कॉलम। नीचे प्रॉपर यहाँ पे डेफिनेशन उसका दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो, रीड कर सकते हो। करना इजी है, थियोरेटिकल बहुत लंबा हो जाएगा तो थियोरी नहीं करना चाहता इसको। नेक्स्ट इज लुकअप वेक्टर। वेक्टर में क्या होगा, आपको पर्टिकुलर कोई रो कॉलम में से डेटा चाहिए तो कैसे करेंगे? तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बॉब। अब बॉब के सामने इज इक्वल टू सेम लुकअप ब्रैकेट ओपन, क्या सर्च कर रहे हो? बॉब को सर्च कर रहे हो। कहाँ सर्च कर रहे हो? इस टेबल के अंदर सर्च कर रहे हो। अच्छा, इस टेबल में से मेरे को वैल्यू चाहिए सिर्फ फेब मंथ से, तो सिर्फ फेब मंथ सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। तो पहले हमने क्या किया, टाइप नेम सिलेक्ट किया बॉब, उसके बाद हमने उसको पूरा टेबल दिया, उसके बाद हमने इसको एक पर्टिकुलर कॉलम दिया कि इसी कॉलम में से इंफॉर्मेशन निकाल के दे। तो इसी कॉलम में बॉब के सामने 90 है, 90 उसने निकाल के दिया। डिलीट किया, यहाँ पे एलन डाल दिया, एंटर, एलन में 80 है, 80 आ गया। तो ये उससे और बेटर वर्जन वेक्टर। अब एक और है वी लुकअप और एच लुकअप, उस पर भी हम लोग जाएंगे। ओके, एच लुकअप भी है। एच लुकअप यहीं पे कहीं पे था, कल मैंने स्किप किया था आई फील। ये रहा एच लुकअप, शीट नंबर 20। हाँ, तो गाइस एच लुकअप अभी एक समझते हैं। एच लुकअप में यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है 1 to 5 तक लेके, यहाँ पे जैन फेब और मार्च के हमने रोज डाल दिए हैं। अब मंथ है, कौन से मंथ का इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे? जैन का चाहिए। जैन में से मुझे है ना 5th रो का इंफॉर्मेशन चाहिए, 5th ही लास्ट है। अब यहाँ पे हमको है ना एच लुकअप टाइप करते हैं, इज इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब लुकअप वैल्यू क्या है? तो मुझे जैन में से इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉमा, जैन के बाद टेबल क्या है, तो टेबल पूरा यहाँ पे सिलेक्ट कर देते। वी लुकअप एच लुकअप में हेडिंग सिलेक्ट करना है जरूरी। उसके बाद में रो इंडेक्स नंबर ले लो, रो कौन सी है? तो रो 5th रो है, कॉमा। फिर यहाँ पे देखो कॉमा लिखा तो नीचे ट्रू और फॉल्स है, जो लुकअप एरी में नहीं है और लुकअप वेक्टर में भी नहीं है। ट्रू अप्रोक्सीमेट और फॉल्स एग्जैक्ट मैच, तो मैं लिखूंगा फॉल्स ताकि वो एग्जैक्ट मैच मुझे दे। अगर आड़ा टेढ़ा कुछ भी नंबर आया, मैच नहीं हो रहा, तो वो नहीं दिखाएगा इन्फॉर्मेशन। तो देखो जैन 5th में 40 है। अब आप बोलोगे सर जैन में 5th में तो 50 है, तो ये 5 में क्यों दिखा रहा है? अब अपने हिसाब से हम लोग यहां से 1 2 3 काउंट कर रहे हैं, राइट? बट एक्सेल है ना, इसको यहां से 1 2 3 काउंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वो टेबल सिलेक्शन, टेबल का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो कौन सा? जैन है। तो जैन पहला रो है और 55 नंबर का रो बोलूं तो 40 है, तो इसके लिए वो ऐसा कर रहा है। अब आप बोलोगे सर यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे को तो यहाँ पे 5th रो मतलब 50 ही आना चाहिए। तो हम यहाँ पे F11 में क्या करेंगे, F11 के बाद +1 कर दो, मतलब पहला लाइन है ना वो हमेशा स्किप ही करेगा, एंटर। तो +1 करने से क्या हो गया, वो जो 1 काउंट कर रहा था जैन को, अब वो 2 हो जाएगा। तो 1 लिखा तो सीधा 2 नंबर है, 2 नंबर में 10 है। एग्जाम्पल मार्च मैंने यहाँ पे लिखा, मार्च में 1 नंबर लिखा तो मार्च में 197 आया। अगर यहाँ पे मैंने ये +1 नहीं लिखा रहता तो यहाँ पे क्या होता था, 1 लिखूं तो मार्च ही वैल्यू आती थी। इसलिए टेबल के सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू रो में पहला रो मार्च ही खुद है, हेडिंग खुद है। +1 लिया, एंटर। तो ये था एच लुकअप। अभी एक वी लुकअप आके, वी लुकअप में लास्ट में सिखाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर कुछ भी क्वेरीज आता है इन बिटवीन गाइस तो चैट बॉक्स यूज करके आप पूछ सकते हो, हाथ रेज कर सकते हो। ओके
नेक्स्ट है लोअर। लोअर के अंदर गाइस यहाँ पे लोअर मतलब टेक्स्ट को स्मॉल केस कर देता है, तो इज इक्वल टू लोअर ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट सिलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज। ये एट अ टाइम एक ही पीस ऑफ टेक्स्ट को ही काम करता है, ध्यान रखना, तो मल्टीपल सेल्स पे काम नहीं होगा, ड्रैगिंग करना पड़ेगा अगर मल्टीपल सेल्स लेना है तो। यहाँ पे मैंने देखो वहां पे कैपिटल में टाइप किया सब निखिल, तो यहाँ पे स्मॉल में हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूँ खुशी, तो खुशी स्मॉल में हो गया। अगर मैंने नंबर्स डाला तो उसके साथ में खुशी आपका रोल नंबर 432, ओके, तो स्पेस 432 स्पेस यहाँ पे SY BCom एंटर। तो ये देखो इसने कंप्लीटली उसको क्या किया, स्मॉल केस में कर दिया। नंबर को एज इट इज रखेगा, टेक्स्ट के ऊपर ही वो पूरा काम करता है। यस खुशी, ओके, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ गाइस। लोअर के बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैक्स। मैक्स मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकाल के देगा, बड़ी वैल्यू। अब चलो बड़ी वैल्यू में यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डेट्स का भी। नंबर्स का आपको क्लियर हो जाएगा आई फील। इसको थोड़ा सा जूम आउट किया है मैंने, जूम इन किया है, नॉट आउट। हाँ, अब इज इक्वल टू MAX मैक्स लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन, ये नंबर्स ले लिए, तो सबसे बड़ा नंबर इज 800। तो 800 में क्या आ रहा है, सबसे न्यूमेरिकली सबसे बड़ी वैल्यू वहां पे। बट वही चीज अगर मैं इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन डेट्स लेता हूँ, तो मुझे ये कौन सी डेट देगा, सबसे पहली 1 Jan 98 की, या सबसे लास्ट डेट 31 मार्च, नहीं दिसंबर भी है, 27 दिसंबर। ओके, एक यहाँ पे जी में भी है, जी में क्या है 4 जुलाई। तो इसने दिया आंसर 27 दिसंबर 98। मैक्स में सबसे लास्ट जो डेट होती है वो सबसे आगे दिखती है। और सेम अगर यही चीज मैं मिनिमम में करूं, तो मीन में क्या होगा, सबसे पहली डेट होगी ना वो सबसे पहले आएगी, जो कि 1 Jan 98 है। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे मीडियन। मीडियन मतलब मीन मोड मीट करते थे अपन, पता है स्कूल टाइम पे मैथ्स में, ये वही फॉर्मूला। ये यहाँ पे क्या करके देगा आपको, बीच की वैल्यू निकाल के देगा। तो इज इक्वल टू मीडियन ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे एक नंबर सिलेक्ट कर लेते, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 10 20 30 40 50 5 वैल्यूज है। तो बीच की थर्ड वैल्यू क्या आएगी, पहले तो इसको सॉर्ट कर देगा, सॉर्ट करने के बाद बीच की वैल्यू क्या है 30, तो आंसर यहाँ पे 30 आ गया। अब एग्जाम्पल ये 50 के बदले मैं 0 डालता हूं, तो बीच की वैल्यू क्या होगी 20, क्योंकि 0 और 10 पहली वैल्यू है, 20 थर्ड वैल्यू है, 40 फोर्थ वैल्यू है, 50 फिफ्थ वैल्यू है, नहीं 30 के बाद 30 फोर्थ वैल्यू है एंड 40 फिफ्थ वैल्यू है, 0 फर्स्ट है इसके लिए। अब इसी को अगर मैं 0 डिलीट कर देता हूं तो ये क्या देगा, अगर आप 0 को उड़ा ही दो यहां से, तो ये आपको वैल्यू देगा 25। देखो मैंने डिलीट कर दिया 0 को, तो 10 20 40 चार वैल्यूज हैं, चार आप उंगली पे काउंट कर सकते हो, 10 20 30 40। अब इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को साइड में ले लो, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को साइड में ले लो, और बीच का वैल्यू एग्जैक्ट 10 बचता है, तो 10 में सेंटर वैल्यू क्या होगा 5, तो 25 बीच की वैल्यू को निकाल के देगा आपको। समझो ये 4 है ना, 3 रहेगा तो एकदम सॉर्टेड है, 10 20 30 20 बीच की वैल्यू है। अच्छा, नेगेटिव माइनस में क्या करेगा, -10 डाला तो, और यहाँ पे -100 डाला तो 10 इज द बीच की वैल्यू। दो पॉजिटिव वैल्यू है, 3 पॉजिटिव वैल्यू है, 2 नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव को एक साइड, पॉजिटिव को एक साइड। मीडियन के बाद नेक्स्ट है मीन। मीन मैंने पहले ही आपको बता दिया था गाइस। मंथ। मंथ क्या करता है, कोई भी महीने में से, जैसे यहाँ पे एक डेट डाल देता हूँ 25 -20 सॉरी Feb 1992, मेरा डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया। अब ये कौन सा महीना मुझे निकालना, तो इज इक्वल टू MONTH मंथ, ब्रैकेट ओपन, ये ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जनवरी बता रहा है जबकि वो फेब है। अब वो इसके लिए बता रहा है बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पे ना एक कस्टम कर दिया था, इसको मैं नन जनरल कर देता हूँ। अब देखो 2 बराबर बताता है, बिकॉज ऑफ गाइस आप अगर लाइसेंस वर्जन में काम नहीं करते ना, तो ये एक फीचर है माइक्रोसॉफ्ट का जो काम नहीं करता अच्छे से। अब इसको कभी भी आपको यहाँ पे जैन चाहिए ना, फेब लिख के चाहिए ना, तो आपको डेट में जाना पड़ेगा,
और डेट में यहाँ पे एक सिंगल, नहीं डेट नहीं सॉरी, कस्टम, खाली मंथ के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है MM, 3 बार M लिखा हुआ एक ऑप्शन है, ये रहा देखो गाइस, ये MM लिया, इसको ओके किया ना तो वहां पे जनवरी आएगा, बिकॉज ऑफ किसी रीजन या प्रोग्रामिंग की वजह से वो एक एरर आ रहा है, इसको जनरल में देखो 2 मंथ बीच में से निकाल के दे देगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है, प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि अगर मैंने कुछ ऐसा डेट डाला तो ये इसमें महीना क्या है और साल क्या है, तारीख क्या है, तो ये महीना अलग करके दे देता है, ये 8वां मंथ है, सिर्फ इतना ही इसका पर्पज है। नाउ नाउ क्या करेगा गाइस, ये इज इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, एंटर किया, तो ये आपको आज का डेट और टाइम दोनों बता के दे देगा। यूजफुल फीचर है, बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग में है ना, जब जिस टाइम पे प्रिंट करते हैं वो डेट और टाइम ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। पाई पाई मतलब क्या, ये है ना पाई की वैल्यू निकाल के देगा, इज इक्वल टू PI ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर मार दो, पाई की वैल्यू है 3.14 और ये डेसिमल्स तक 15 डेसिमल्स तक करेक्ट बताता है। अब ये पाई की वैल्यू से क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे बताएगा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है। अब मैं, मेरा एरिया है 5, तो अब मुझे यहाँ पे आंसर लाने का इक्वल्स टू, तो मैं क्या फॉर्मूला लिखूं, पाई आर स्क्वायर, तो पहले तो पाई लाना पड़ेगा, PI ब्रैकेट ओपन क्लोज, पाई इंटू आर होता है, तो इंटू आर, रेडियस क्या 5 है, फिर स्क्वायर है, स्क्वायर बाय 2 है, तो स्क्वायर के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये सिंबल लूंगा और स्क्वायर ले लूंगा, एंटर किया तो आंसर है एरिया ऑफ सर्कल 78.53982। तो इस तरीके से आप पाई की वैल्यू को यूज कर सकते हो एक्सेल के अंदर भी। अच्छा, पावर, पावर मतलब स्क्वायर निकालना है किसी का, अभी ये 5 है, 5 का 3 पावर करूंगा तो क्या होगा, 5 बार 5 ये 15 प्लस नहीं करना है, 5 × 5 × 5, तो ये क्यूब भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे इज इक्वल टू पावर ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे ये नंबर लिया 5, 5 को पावर कितना देना है, क्यूब देना है 3, एंटर, तो 125 आ गया। अगर 2 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 × 5 10, सॉरी 5 × हाँ 5 × 5 सॉरी 25, माई मिस्टेक, मैं प्लस कर दिया। सो पावर यहाँ पे क्या कर रहा है, जो भी आप नंबर लोगे उसको इनटू इतने टाइम कर देगा। अब यहाँ पे क्यूब और कोड वहां तक तो ठीक है, अगर 5 पावर किया तो क्या होगा, 3125, इतना बड़ा कैसा है, तो इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय, उसने क्या किया, 5 बार पावर दिया है, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, तो इसका आंसर आया 3125, सो दिस इज पावर। ओके, मैंने बहुत सारे फॉर्मूलाज छोटे छोटे बताए हैं गाइस, एक 10 मिनट्स आपको दे रहा हूँ, पहले आप ट्राई करके देखो, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला अगर नहीं आ रहा है तो पूछो, एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट 34 तक हम पहुंच गए हैं, एंड 17 फॉर्मूलाज और है जो कि हो जाएगा आराम से। तो आज हम लोग ये एक्सेल के एडवांस फॉर्मूला वाली शीट कंप्लीट कर देंगे ना, तो मंडे से मेन्यूज के ऊपर काम कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन क्वेरीज पूछ सकते हो, 10 मिनट्स दिया है आपको करने के लिए, सो जैसे ही हो जाए डन करके बोलो, फिर आगे बढ़ता हूँ।
अच्छा, हीर एंड हीत आप लोग ज्वाइंट हुए, हीत सावला। ओके हीत। हीर आप ज्वाइंट हुए। हीर पटेल। कुछ क्वेरीज रहेगा तो पूछ सकते हो गाइस।
गाइस हो गया तो डन करके चैट बॉक्स में डालो, सो हम लोग आगे बढ़े। यस, मीत ने बोल दिया डन। व्हाट अबाउट अदर्स? यार 110 जन है यार, 110 में से 2 जन, 10 जन तो बोल सकते हैं डन हो गया तो। यस, खुशी हुआ आपका? हाँ सर। ओके। एंड दूसरे कहाँ गए? आज रिप्लाई करने वाले लोग भी नहीं दिख रहे हैं। यस, वेदांत हुआ। जिया, करण, सी अगर कुछ लोग एक्सपेक्टेड है कि मैं सबके नाम लूँ तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट जिसका भी हो गया डन करके डालो, सो आगे बढ़े। खाली 2 जन ने मुझे कंफर्म किया अभी तक। 110 पीपल्स आते हैं। चलो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ गाइस। पावर हमने किया था, पावर के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज मल्टीप्लिकेशन, हमने पहले भी ये किया है एक बार। प्रोडक्ट में क्या होगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे ये 2 नंबर्स ले लिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे 40 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, तो 200 इज द आंसर। प्रॉपर, प्रॉपर क्या करेगा, आड़ा टेढ़ा इंग्लिश में कैसा भी लिखो, जैसे मैंने देखो यहाँ पे नाम लिखा निखिल जैन, ए कैपिटल है, जे कैपिटल है, आई कैपिटल है, एन स्मॉल है, तो इज इक्वल टू प्रॉपर। प्रॉपर वर्ड ही ऐसा ही है कि उसको अल्फाबेटिकली इंग्लिश ग्रामर उसका सही करके दो, तो सही करके यहाँ पे दे देगा। अगर नीचे एबीसी 1 2 3 लिखा तो एबीसी ए कैपिटल, बीसी स्मॉल, बाकी सारा चीज न्यूमरिक वैल्यू। न्यूमरिक वैल्यू को कोई चेंजेस नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट इज क्वोशिएंट।
क्वेश्चन में एक और चीज मैं आपको पहले से बता दूं, ये रिमाइंडर वैल्यू नहीं बताता है। तो क्वेश्चन जब भी करोगे तो इज इक्वल टू QUOTIENT, क्वेश्चन ब्रैकेट ओपन किया। अब न्यूमरेटर क्या, न्यूमरेटर है 20 कॉमा C4 ले लिया। डिनोमिनेटर क्या, डिनोमिनेटर यहाँ पे डिवाइजर वैल्यू ले लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 20 के अंदर 7 कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार होगा। सर वो रिमाइंडर 6 का क्या करेंगे, मतलब 7 7 14 2 बार हुआ और फिर 6 ही बचता है, तो रिमाइंडर वैल्यू ये शो नहीं करेगा। रिमाइंडर के लिए अलग फॉर्मूला है। 27 2 यहाँ पे आ गया। अब गाइज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू सम क्वेश्चन तो यही रहने देते, फॉर्मूला में यहाँ पे चेंजेस करते। 35 में 7 5 टाइम्स आता है, कोई रिमाइंडर बचा ही नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। तो ये क्वेश्चन है, मतलब एक नंबर दूसरे से कितनी बार डिवाइड हो सकता है वो बताता है, और एक है रिमाइंडर वैल्यू नहीं बताएगा। नेक्स्ट इज रिप्लेस। रिप्लेस मतलब क्या, जब भी आप कोई चीज में कोई टेक्स्ट में से टेक्स्ट ऐड या कम ज्यादा करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने निखिल लिख दिया, अब मैंने एच नहीं लिखा जानबूझ के, तो यहाँ पे मुझे फोर्थ पोजीशन में कैरेक्टर रिप्लेस कितना करना है, एक करना है। न्यू कैरेक्टर क्या डालना है, एच डालना है। तो ये देखो, अरे एच बोला सिर्फ, तो वहां पे निखिल फोर्थ जगह पे एक कैरेक्टर के बदले में रिप्लेस आ गया। अगर कैरेक्टर रिप्लेस के बदले 0 लिखता तो क्या होता था, तो वो के तो रहता था और एच भी घुस जाता था। अगर वहां पे 4 लिख देता क्या होता था, तो फोर्थ लेटर के बाद आगे के 3 लेटर और है जो कि ब्लैंक हो जाते थे, बिकॉज ऑफ 3 4 लेटर्स को एक ही लेटर के साथ चेंज करना है इसके लिए। तो ये है अपना रिप्लेस, इजी है एकदम गाइस। कोई भी एक पीस ऑफ टेक्स्ट में न्यू पीस चेंज करना ऐड करना दोनों ही कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे नीचे ABCDEFG बताया, दूसरे पोजीशन मतलब बी से 5 कैरेक्टर्स रिप्लेस करो, बदले में एक डालो। तो BCDEF तक क्या हो गया, चेंज होके एक्स में आ गया, बाकी सारी चीजें निकल गई। यहाँ पे टाइप करने में कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला इज इक्वल टू रिप्लेस C5 D5 E5 F5, एकदम ऐसे ही जाना है। नेक्स्ट इज रोमन। ओके, रोमन बड़ा ही नोन फॉर्मूला है, बहुत टाइम से चल रहा है, अपन भी यूज करते ही हैं। अगर मेरे को 200 को रोमन में लिखना है तो क्या लिखूं, मेरे को याद ही नहीं, आज तक नहीं मालूम पड़ा। तो मैं इज इक्वल टू ROMAN रोमन ब्रैकेट ओपन 200 सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आंसर है CC लिखते हैं। अच्छा 40 को क्या लिखते हैं, 40 को हम लोग एक्सेल लिखते हैं, एक्सेल साइज होता है ना 40 साइज। अच्छा 30 को क्या लिखेंगे, 30 को XXX ही है। 35 को XXXV, और अच्छा 45 को XLV। अच्छा 50 को क्या लिखते हैं, 50L लार्ज साइज। आई होप सबको ये चीज क्लियर है। और अच्छा 100 को क्या लिखेंगे, 100 को C लिखते हैं। और 1000 को क्या लिखते हैं, 1000 को M लिखते हैं। अच्छा अभी यहाँ पे 1 2 3 4 ट्रू और फॉल्स बहुत सारी चीजें, वो क्या है तो वो यहाँ पे अलग से समझते। 0 मतलब क्लासिक वर्जन, कोई फॉर्मेटिंग नहीं, एकदम पुराना वर्जन। 1 लिखेंगे तो क्या होगा, ये मोर कंसाइज होगा। मोर कंसाइज का मतलब ये इसको और शॉर्ट करते जाएगा। 2 लिखा तो और शॉर्ट, 3 लिखा तो और शॉर्ट, 4 लिखा तो सिंप्लीफाई कर दिया। ट्रू का मतलब भी क्लासिक, मतलब 0 का मतलब भी क्लासिक है, ट्रू का मतलब भी क्लासिक है। 4 का मतलब सिंप्लीफाई, फॉल्स का मतलब भी सिंप्लीफाई। अभी यहाँ पे आंसर में देखो, मैंने एक ही वैल्यू लिखा है 19997। तो देखो ना, पहला दूसरा दोनों में सेम है, और नीचे 4 और फॉल्स में देखो सेम है। अब यहाँ पे है ना, ये जो 14 नंबर वाली लाइन है ना, ये वाला, इसमें देखो यहाँ पे 4 लिखा है, 4 में देखो कितना कंसाइज हुआ, 3 और 4 में सेम होगा। तो अगर यहाँ पे इन फ्यूचर कभी ऐसा आड़ा टेढ़ा नंबर भी लिखा तो ये नहीं करके देगा, ज्यादा हो गया, ओवरलोड कर दिया मैंने। अब तो यही चीज है, अब 2000 के अंदर 3500 करके दिया तो ये करके दे रहा है। 5000 डाला तो ये नहीं करके दे रहा है। 4500 करके दे रहा है, नहीं करके दे रहा है। 4000 करके दे रहा है, नहीं करके दे रहा है। 3999 करके दे रहा है, हाँ करके दे रहा है। तो इसका लास्ट वैल्यू 3999 तक ही जा रहा है। तो आप लोग भी ट्राई करना रोमन एक बार। एक राउंड और बता देता हूँ गाइस, राउंड अप क्या करता है, यहाँ पे 1.5 लिखा मैंने, ठीक है। अब मैंने इसको राउंड प्लेस की 0 वैल्यू दे दी है।
अच्छा, थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ ताकि क्लियरली दिखे। अब राउंड, प्लेस टू राउंड कितना किया, 0 किया। तो इसने क्या किया, इज इक्वल टू ROUND राउंड, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिया, कॉमा, फिर यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू D4 लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो 1.521 और रिप्लेस है 0 और राउंडेड नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे 1 लिखा तो मुझे एक डेसिमल दे रहा है, और वो एक डेसिमल कुछ ऐसा आ रहा है। अब समझो मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ तो मुझे 2 डेसिमल देगा 5 2। अब मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ तो 3 डेसिमल, 4 लिया तो एक और 0 डालेगा, नहीं डालता। तो ये राउंड वैल्यू है। ओके, 40 तक गाइज मैंने बताया है, एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ क्वेरीज पूछना है तो फील फ्री, चैट बॉक्स इज ओपन। हो गया तो डन करके डालना।
चलो गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स वेट किया है। आज ये कंप्लीट कर लेते हैं, 52 शीट्स है ना, उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मंडे ही चालू करेंगे, टेंशन मत लो। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला इज एसएलएन। एसएलएन का पर्पस क्या है? स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन। मैंने पता है आप लोगों को पहले एक फॉर्मूला सिखाया था, एसवाईडी, फिफ्थ प्रैक्टिकल के टाइम पे, सम ऑफ ईयर डिजिट्स वाला। हाँ, वो लीनियर ट्रेंड पे चल रहा है, मतलब वो नीचे नीचे कम होते जाएगा, इसमें कम नहीं होगा, इसमें सेम अमाउंट रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक गाड़ी ले ली। अच्छा, अभी यहाँ पे ना ये पाउंड सिंबल है, तो सबसे पहले इसको इंडियन रुपीस कर देते। अब यहाँ पे मैंने मुझे डोमिनर लेने हैं, तो डोमिनर का नया वैल्यू कितना आता है? फॉर एग्जाम्पल 2,25,000 समथिंग तो है, इतना तो मुझे याद है। अच्छा, सेकेंड हैंड अगर लेने जाएंगे तो कितना आएगा? तो सेकेंड में लेने जाओ, समझो 1,75,000 रुपये का सेकेंड हैंड वैल्यू है, और 3 साल यूज किया है, तो एवरी ईयर डिप्रिसिएशन वैल्यू दिखाएगा। ये देखो, इज इक्वल टू SLN ब्रैकेट ओपन, कॉस्ट लिया कॉमा, सैलवेज लिया कॉमा, लाइफ ले लिया और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हर साल 16,600 एंड समथिंग समथिंग। अच्छा, ये पाउंड है, वापस इसको यहाँ से रुपीस कर देते हैं। 16,667 रुपीज का ये हर महीने, हर साल का, 3 साल लिए ना, तो 3 साल का डिवीजन आ गया। तो इसने किया क्या? तो इसने एक सिंपल सा चीज किया। इसने पहले है ना 2,25,000 को माइनस किया इससे। अब इसमें जो भी वैल्यू आती है, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इसमें जो भी वैल्यू आएगी, फिर वो वैल्यू को डिवाइड बाय ये 3 से कर दिया, तो आंसर ये आ गया। इजी। स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन के बाद नेक्स्ट क्या है? सम। सम तो हमने कर दिया है गाइस, आप लोग कर सकते हो, अलग अलग प्लस है। सम इफ मतलब प्लस करना है, लेकिन कंडीशन है, मेरे को सिर्फ टायर्स का प्लस करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज है, तो चलो पहले वाले ट्राई करते हैं। एक खाली ब्रेक का टोटल करना है, तो इक्वल टू SUM सम इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले रेंज ले लेते। रेंज यहाँ पे हमने ले ली सी की, कॉलम की पूरी, कॉमा क्या चाहिए? तो मुझे उसमें से ब्रेक्स चाहिए, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड के अंदर ब्रेक्स लिख सकते हो, फिर कॉमा, उसके सामने की न्यूमरिक वैल्यू। अब ये ना स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी लाइन में काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है, वहां पे ब्रेक है तो इसके सामने यहाँ पे भी ब्रेक होना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो ये 160 यहाँ पे टोटल आ गया। अब ये टाइप करने से बेटर है कि आप ये टाइप करो, देखो यहाँ पे ब्रेक अलग से लिख दो। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दे, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज ले लेंगे। रेंज के बाद गाइस यहाँ पे कॉमा, फिर हम लोग ये सेल भी सिलेक्ट कर देते E18 कॉमा, फिर न्यूमरिक वैल्यू भी ले लेते, तो ये खुद से ही वो बॉक्स के अंदर जो टाइप किया उसका टोटल करके दे देगा। अब यहाँ पे मैं समझो टायर्स का टोटल करना, टायर्स हो गया। काउंट इफ था ना, वैसा ही ये भी है। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं, सम प्रोडक्ट। अब गाइस पहले तो इसको टोटल कैसे करें ना, वो देखो। हाँ, अब ये 5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है? 500। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 500 प्लस 20 प्लस 6 526, ये आंसर आया। ये आंसर अभी एक ही सेकेंड में आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट। सम मतलब प्लस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। कैसे करना है? पहले तो ये कॉलम ले लो कॉमा, फिर ये वाला कॉलम ले लो। अब ये बात सामने सामने मल्टीप्लाई बाय करेगा और फिर नीचे टोटल लाके दे देगा, तो ये देखो आ गया। नेक्स्ट पे जाते हैं, एस वाई डी गाइस मैंने पहले भी आपको बताया था, तो एक बार आप लोग ट्राई करके देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। और 7 फॉर्मूलाज और बाकी है, कुछ नहीं समझे तो पूछ सकते हो चैट बॉक्स में।
किसी को इन बिटवीन कोई क्वेरीज आती है तो फील फ्री। कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हो गाइस, और हो गया है तो डन करके चैट बॉक्स में डालो। Yes, any queries?
गाइस हुआ आपका? हो गया किसी का तो डन करो, तो आगे के फॉर्मूलाज बताता हूँ। गाइस जल्दी होगा तो आप लोग भी जल्दी फ्री हो जाओगे ना। ओके, बहुत सारे लोगों का डन आ गया है। सो यशवी से डन, क्यारा से डन। ओके, तो मैं सीधा मूव करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। ये स्क्रीन शेयर मैंने कर दिया। गाइस लास्ट के साथ है फॉर्मूला, साथ में बताता हूँ। तो आज हम लोग जल्दी लॉग आउट कर सकते हैं। आई नो वीकेंड है, आज लास्ट लेक्चर है वीक का। अगला लेक्चर मंडे को होगा, तो मंडे हम लोग मेन्यूज करने वाले हैं। सबसे पहले नेक्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पे टुडे। टुडे हमने पहले ही कंप्लीट किया है, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आई नो। अच्छा, एक शॉर्टकट है किसी का एज कैलकुलेट करना है तो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डेट डाल दी 25 माइनस 12 माइनस 92, एंटर। इज इक्वल टू ये डेट माइनस टुडे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर।
अरे बहुत ज्यादा बड़ा आगे लगता है, वो हैश आगे नहीं बढ़ेगा, रुको। इज इक्वल टू, ऐसा भी कर सकते हो, मतलब आपको अगर पता रहेगा तो 2023 -1992 एंटर, और यहाँ पे डेट आ गई। अच्छा, इसको क्लिक करके यहाँ पे जनरल में कर देते हैं, तो आंसर इज 31। देखो, तो इस तरीके से आप वो डेट्स के साथ भी कर सकते हो कि वो डेट लिया माइनस आज का डेट लिया और आंसर आपका आ जाएगा। टुडे यहाँ पे स्पेशल केस है, इज इक्वल टू टुडे, आज की डेट आ जाती है, और फिर उसमें ही माइनस 1992 डाल दिया, यहाँ पे डेट आ जाएगा, बट उस डेट के बदले आप यहाँ पे ले लो जनरल। अरे बहुत बड़ा नंबर हो गया, रिवर्स कर दिया एक्चुअली। नहीं 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 नहीं, बरोबर बरोबर, मेरा मिस्टेक है, मेरा मिस्टेक है। ये टुडे के साथ नहीं बैठेगा फॉर्मूला। टुडे के साथ अगर फॉर्मूला बिठाना है तो कुछ ऐसे करना पड़ेगा। डेज बता देगा। एक और फॉर्मूला मैंने रखा था यहाँ पे, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स रखेगा, इस एक बार आप लोग ट्राई करके देखना। हाँ, सो डेज ही बताएगा, ईयर नहीं बताएगा। या नेक्स्ट इज यहाँ पे ट्रिम। ट्रिम के अंदर गाइज यहाँ पे आप दो टेक्स्ट के बीच में कितना भी स्पेस डाल दो, वो स्पेसेस को क्या करेगा, एक स्पेस रखेगा, बाकी स्पेसेस को निकाल देगा। तो इज इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट ओपन C4 डाल दिया, एंटर, और यहाँ पे डन, निखिल जैन आ गया, बीच के एक्स्ट्रा स्पेसेस निकाल दिए इसने। अपर अपर सारे लेटर्स को कैपिटल करता है, तो अब जो भी यहाँ पे लिखोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्मॉल में लिखता हूँ सब, KSHITIJA। अब यहाँ पे देखो उसने कैप्स में कर दिया है यहाँ पे, क्षितिज, यहाँ पे इज इक्वल टू अपर ब्रैकेट ओपन C4 स्मॉल लेटर्स को कैपिटल में कन्वर्ट करके दे देगा। वी लुकअप अलग से गाइस इसमें नहीं कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट है वीकडे। वीकडे में क्या होगा, यहाँ पे कट किया, अब यहाँ पे एक डेट ले लेते हैं, जैसे कि आज की डेट लेते हैं, इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज, आज की डेट आ गई। अब गाइज आप लोग मुझे बताओ, आज वीक का कौन सा दिन है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो आज पहला वीक का दिन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कौन सा दिन है? आज है वीक का, अरे सेल किधर गया, हाँ, छठा दिन। कैसे सर? तो हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो संडे वीक का पहला दिन होता है जिस दिन छुट्टी है, और सैटरडे वीक का लास्ट डे होता है, तो सैटरडे 7th डे, मंडे इज, संडे इज फर्स्ट डे, तो सैटरडे लास्ट है, तो फ्राइडे आज 6th डे। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्क डे। वर्क डे आपको काम आएगा, जैसे कि अगर मैं आज कोई ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ और वो मुझे बोलता है हम लोग 3-5 वर्किंग डेज में आपको सामान पहुंचाएंगे। अब मुझे बताओ एग्जैक्ट डेट क्या आएगा 5 वर्किंग डेज का। तो इज इक्वल टू वर्क डे ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट कॉमा और डेज ले लिया और ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर मारूंगा ना तो ये मेरे को डेट देगा 29 सितंबर। कितना दूर दिया देखो, तो आप लोग भी कैलेंडर में समझो, या 2 दिन तो काउंट नहीं कर रहा है, ये मंडे से काउंट कर रहा है, 1 2 3 4 और 5, पांचवा वर्किंग डे 29 का है। सैटरडे संडे बाकी कंट्रीज में वर्किंग नहीं होता है, वीक ऑफ होता है, कोई भी MNC में मंडे टू फ्राइडे ही जॉब होता है, सैटरडे संडे छुट्टी। तो यहाँ पे ये चीज हमारी कंप्लीट होती है, वर्क डे। और लास्ट है ईयर फ्रैक्शन। ईयर फ्रैक्शन गाइस ये भी डेट कैलकुलेट करने की काम आता है, बट अगर एक डे के बीच में, जैसे कि एवरी ईयर आप लोग का कॉलेज स्टार्ट कब होता है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि देखो अगस्त में ही प्रॉपर लेक्चर्स चालू होते हैं, तो मैं अगस्त डेट डाल देता हूँ 2023। खत्म कब होगा, लास्ट पेपर यूजुअली अप्रैल होता है, तो 30th अप्रैल वुड बी द लास्ट डेट 24। अब ये कितना साल का पढ़ाई हुआ, तो इज इक्वल टू यहाँ पे इक्वल्स टू ईयर फ्रैक्शन ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो 0.77 आया ऐसे, बट इसको मैं यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे देगा 75% होता है, पूरे साल में स्कूल कॉलेज 75% ही वर्किंग होता है।
25% आपका हॉलीडेज होता है। सो दिस वाज योर ईयर फ्रैक्शन। अब ये परसेंटेज डाला, अगर ये दो बड़े नंबर होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले तो परसेंटेज को मैं जनरल कर देता हूँ बिकॉज डेट्स चेंज करने वाले। अब यहाँ पे मैं आज की डेट डालता हूँ, इज इक्वल टू टूडे ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर, और यहाँ पे मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। अब सबको मेरा बर्थडे याद हो गया ना, इतनी बार टाइप कर लिया। 25 Feb 92 और यहाँ पे 22 सितंबर 23। तो इसने 31.5 बता दिया, 31.5 साल का हो गया हूं मैं। तो दिस इज ईयर फ्रैक्शन। तो ये लास्ट फॉर्मूला था एंड यहाँ पे हमारे फॉर्मूलाज खत्म होते हैं। अब कोई क्वेश्चन क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हो एंड देन फिर हम लोग लीव करेंगे। अब मैं सिर्फ आंसर या डाउट्स के लिए रुका हूँ। वी लुकअप फॉर्मूला मंडे होगा और मेन्यूज ऊपर मंडे हम लोग कवर करने वाले हैं। या एनी क्वेश्चन क्वेरीज? गाइस हो जाएगा तो डन करो चैट बॉक्स पे, फिर हम लोग लीव कर सकते हैं। अगर हो गया गाइस तो फिर आप लीव कर सकते हो। यस आस्था, एनी मोर क्वेश्चन क्वेरीज है तो यू कैन आस्क, और जिसका हो गया वो फिर लीव कर सकते हैं।
न्यू टॉपिक मंडे हम लोग करने वाले हैं, मेन्यूज। गाइस जिसका बाकी है उसके लिए रुका हूं, अगर हो गया तो आप लीव करो, नहीं हुआ है कुछ क्वेरीज है तो रुको, पूछो, फिर सॉल्व करके हम लोग क्लोज करते हैं।
Yes guys, any question, queries? अगर हो गया तो आप लीव कर सकते हो। आज के अपन ने फॉर्मूलाज 25 कंप्लीट कर दिए हैं। नाउ वी आर वेटिंग फॉर क्वेरीज एंड डाउट सॉल्विंग। उसके बाद मंडे से हम लोग मेन्यू स्टार्ट करेंगे। Okay guys, any more question, queries? गाइस हो गया तो आप लीव करके जा सकते हो। मैं सेशन फिर सबके लिए 10 मिनट में क्लोज करता हूँ। गाइस हो गया तो आप लोग लीव कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हो। Guys, any question, queries?
हो गया है तो आप लीव कर सकते हो। वी आर वेटिंग फॉर डाउट सॉल्विंग। किसी को कोई फॉर्मूलाज में एरर्स आ रहे हैं तो बताओ। एंड अगर सारे फॉर्मूलाज 52 फॉर्मूलाज ट्राई करके हो गए तो यू कैन लीव। मैं 10 मिनट्स और रुकूंगा, फिर सेशन सबके लिए क्लोज करूंगा। गाइस एनी क्वेश्चन क्वेरीज आप पूछ सकते हो। एंड अगर आपके 52 फॉर्मूलाज हो गए तो आप लीव कर सकते हो। मैं 10 मिनट्स और रुकूंगा, तो तब तक कुछ भी क्वेरीज है तो यू कैन आस्क। हाँ,
Yes guys, any question, queries? ओके, कोई रिप्लाई नहीं है तो फिर मैं सेशन सबके लिए क्लोज करता हूँ। बाय एवरीवन।